सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों का सिविल टेक सॉल्यूशन में हार्दिक स्वागत है। मैं विपिन कुमार दुबे। मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं जो सभी ब्रांचों के लिए कॉमन है। ये मैथमेटिक्स फर्स्ट ए है। इसका पूरा आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग जो ईपीपीटीयू का लेटेस्ट सिलेबस है, नवीनतम सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग पूरा मैथमेटिक्स इस प्लेटफॉर्म पे फ्री ऑफ कास्ट कवर होने वाला है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन ऑफ़र है। आप इस ऑफ़र को बिल्कुल ही ना गंवाएं, इसको एक्सेप्ट करें, अन्य बच्चों के पास इसको सेंड करें इसके लिंक को, ताकि आपके सारे दोस्त ये जो प्लेटफॉर्म से सारे दोस्त आपके लाभान्वित हों, सबको एडवांटेज मिले। तो हम आपको बता दें कि ये प्लेटफॉर्म जिसके फाउंडर हैं अश्वनी शर्मा सर, ये सिविल के बहुत सारे सब्जेक्ट को भी डील करते हैं। अन्य बच्चों को भी आप बताएं ताकि सभी लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़ें और सभी लोग इसका लाभ उठाएं। और हम आपको पढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स फर्स्ट है। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें पहला अलजेब्रा का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है समांतर श्रेणी, जिसको हम इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, उसका nth टर्म से रिलेटेड मैंने बहुत सारी चीज़ों को बता दिया। कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए थे आपके लिए, आपने कितना किया कितना नहीं किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम हुई, कौन सी टॉपिक आपको अच्छी लगी, कौन सा स्टेप अच्छा लगा, कहाँ आपको समझ में नहीं आया, आप कौन सा कोई अगर सुझाव देना चाह रहे हो, इस सभी के लिए आपका कमेंट बॉक्स खाली है। आप वहाँ पे लिखें, वहाँ पे अपने विचारों को टाइप करें, हम उसको ज़रूर देखेंगे, सुनेंगे और उसको हम रिप्लाई करेंगे। आज के वीडियो सेशन में उस पे इसके पहले वाले पीडीएफ में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे, जिसमें कुछ आपको मैंने होमवर्क भी दिया था। आशा करते हैं आप ज़रूर सॉल्व किए होंगे। अगर आप उसको सॉल्व नहीं किए होंगे तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसमें जो टफ क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व कर दूंगा, बाकी इजी आप स्वयं कर लेंगे। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसको ज़रूर उसका सोल्यूशन आपको हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए इसको। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, कह रहा इफ द पी टर्म ऑफ द एपी इज क्यू एंड क्यू टर्म ऑफ द एपी इज पी, फाइंड द इट्स पी क्यू टर्म। ये कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। यदि पीवा टर्म आपका क्यू है और क्यूवा टर्म पी है तो p प्लस क्यूवा टर्म क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, या ऐसे पूछ सकता है कि यदि mth टर्म n है और n टर्म m है तो m प्लस n टर्म क्या होगा? किसी भी तरह से कन्वर्ट कर सकता है इसको। यदि किसी भी यहाँ पे जो अलजेब्रा है कुछ भी ले सकता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी अलजेब्रा ले सकता है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है। इसका जो आपका इसका सॉल्यूशन देखिए ध्यान से, इसका सॉल्यूशन देखिए। कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी, मतलब कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसका पीवा टर्म क्यू है, यानी कि पी टर्म इज इक्वल टू कितना है, पी टर्म कितना है, क्यू है, और क्यू टर्म कितना है, पी। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन के अनुसार दिया गया है। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं प्रश्न के अनुसार, और अंग्रेजी में लिख सकते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अनुसार क्या दिया हुआ है, पी टर्म क्यू है और क्यू टर्म क्या है, पी है। सिंपल सा मैटर इतना दिया हुआ है। तो आपको ये दिखाना है कि पी प्लस क्यूआ टर्म क्या होगा। ठीक है, या क्वेश्चन को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता है कि यदि पी टर्म क्यू है, क्यू टर्म पी है, तो प्रूफ दैट पी प्लस क्यू टर्म इज इक्वल टू 0। ऐसे पूछ सकता है, तो सिद्ध करिए कि p प्लस क्यू टर्म क्या है, 0 है। ऐसे पूछ सकता है, यदि m टर्म n है, n टर्म m है, तो सिद्ध करें कि m प्लस n टर्म 0 होगा। ठीक है, ऐसे पूछ सकता है। क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछे, लगाने का प्रोसेस यही होगा। आप ध्यान से देखिए। तो मान लीजिए कि जो भी सीरीज है
उसका फर्स्ट टर्म यहाँ पे लिख सकते हैं लेट। लेट का मतलब होता है क्या, माना कि फर्स्ट टर्म क्या है, ए, और कॉमन डिफरेंस क्या है, माना कॉमन डिफरेंस क्या है, डी। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं यही चीज सेम, कि माना कि फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, और कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है। फर्स्ट मतलब प्रथम पद ए है, कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सार्वंतर। ध्यान से देखिएगा, कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सार्वंतर। मान लीजिए क्या है आपका, डी। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है बिल्कुल। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार अगर हम देखें तो पी टर्म क्या होगा इसका, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू। मूव पे चलते हैं। ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू, ये पहला टर्म के अनुसार है कि पीवा टर्म कैसे निकालेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता ही है, एन के जगह पे पी हो जाए, क्योंकि एनवा टर्म नहीं है, पीवा टर्म में क्या है, क्यू है। ठीक है, सेकेंड कंडीशन के अनुसार देखेंगे तो क्या होगा, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, ये क्या होगा आपका, पी हो। ठीक है, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, कोई भी एक टर्म पहले आप निकाल लीजिए। भाई एक बात हमारी ध्यान से सुनिए कि हम p प्लस क्यूआ टर्म कैसे डिटरमाइन कर पाएंगे। तो p प्लस क्यूआ टर्म हम डिटरमाइन तभी कर पाएंगे जब सीरीज का a और d दोनों प्राप्त हो, दोनों ज्ञात हो, दोनों फाइंड हो। तो a और d जब तक फाइंड नहीं होगा तब तक हम कोई टर्म नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे, आप देखिए कह रहा है कि क्या निकालना है आपको, p प्लस क्यूआ टर्म। तो p प्लस क्यूआ टर्म आप कैसे निकालेंगे, a प्लस p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, यही ना होगा p प्लस क्यूआ टर्म। अब जब a और d हमको मालूम ही नहीं है, फाइंड ही नहीं है, ज्ञात ही नहीं है, तो क्या वैल्यू आएगी इसकी, कुछ वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। यानी कि a और d का मान प्राप्त करना, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड d इज वेरी वेरी नेसेसरी टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ए और डी दोनों का मान ज्ञात करना क्या है, बहुत जरूरी है। इसी प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए हमने क्वेश्चन के अनुसार पी और क्यू लिख दिया जैसा क्वेश्चन में कहा। अब हमको ए और डी का मान निकालना होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा प्रोसेस। मतलब कोई भी काम मैं क्यों कर रहा हूँ उसका रीजन आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगर उसका रीजन आपको मालूम नहीं है तो इसका मतलब आप चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं। प्रोसेस डायरेक्ट अगर हम करते जाएंगे तो आपको क्यों क्या समझ में आएगा, कुछ नहीं आएगा। क्यों ये प्रोसेस कर रहा हूँ ये समझना जरूरी है। ठीक है, ए और डी का मान निकालने के लिए, तो ए और डी का मान निकालने के क्या लिखेंगे यहाँ पर, पहले ए और ए दोनों बिल्कुल सेम है इसलिए इसको एलिमिनेट कर दें, समाप्त कर दें बाई एलिमिनेटिंग ए। यहाँ पे हमने क्या किया, एलिमिनेटिंग ए को हटा दिया। ठीक है, कैसे हटाएंगे, बाई सब्ट्रैक्टिंग। यहाँ लिखेंगे क्या, सब्ट्रैक्टिंग। यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग को हिंदी में कहते हैं घटाने पर। क्या हमने किया है, सब्ट्रैक्टिंग किया है घटाने पर। इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं क्या, घटाने पर। इन चीज़ों को याद रख लें। ठीक है, क्योंकि हर हिंदी भाषी विद्यार्थी इस बात का ध्यान रखे कि आपको इंग्लिश में पढ़ना ही पड़ेगा, इसलिए अभी से पढ़ लेंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा आपके लिए। तो घटाने पर जब आप करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों सेम है तो इसके सिंबल क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इसके भी सिंबल चेंज हो जाएंगे, इसके भी सिंबल चेंज होंगे। आप जरा एक बात ध्यान से सुनिए कि जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सिंबल चेंज क्यों हो जाते हैं, इस चीज़ को पहले हम विचार करें कि जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आखिर क्यों सिंबल चेंज हो जाते हैं। ऐड करते हैं तो नहीं कर होता है, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने में ही क्यों होता है, इसको थोड़ा सा समझना। आप जानकारी में रहेगा तो कभी कन्फ्यूज नहीं होंगे क्यों ऐसा होता है। ठीक है, देखिए क्यों ऐसा होता है कि हम सब्ट्रैक्ट करने में ही सिंबल चेंज क्यों होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए प्लस बी है, ये माइनस बी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लीजिए ए प्लस बी है और ए माइनस बी है। हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हम सिंबल चेंज कर देते हैं, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। क्यों ऐसा करते हैं, ध्यान से देखिएगा।
ए प्लस बी को अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है ए माइनस बी में, तो जरा सोचिए जब ये माइनस अंदर जाएगा, ये जब माइनस अंदर जाएगा तो सिंबल इसके चेंज हो गए कि नहीं हो गए बताइए। प्लस ए था तो माइनस ए हो गया, ये माइनस बी था तो प्लस बी हो गया। तो समझ में आ गया ना क्यों सिंबल चेंज हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगी। मान लीजिए अब इस टर्म को उधर ले जाते हैं तो भी सिंबल चेंज हो जाते हैं। प्लस है तो वहाँ माइनस हो जाता है, यहाँ माइनस है तो उधर प्लस हो जाता है, इधर मल्टीप्लाई है तो उधर डिवाइड हो जाता है। ऐसा भी क्यों हो जाता है, इस चीज़ को भी हम बताएंगे जहाँ वो टर्म आएगा। ठीक है ना। तो क्यों सिंबल चेंज होते हैं आपने समझ में, आपको समझ में आ गया है। ठीक है, सिंबल चेंज होने का रीजन आपको समझ में आ गया, आज समझना भी चाहिए। आप सब्ट्रैक्ट किया तो ये दोनों टर्म कट गए, यहाँ पर अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, p माइनस वन डी अब माइनस क्यू माइनस वन डी इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। बताइए किसी को कोई दिक्कत, इसमें से हमने इसको क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं मूव करके। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ भी डी यहाँ भी डी, तो हमने डी कॉमन ले लिया, तो डी कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, p माइनस वन। अब ये माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस की हो जाएगा, यही माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अंदर माइनस से भी गुणा होता है इसलिए प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है। ठीक है, फिर क्या हो गया, q माइनस पी। अब यहाँ से इन दोनों को आप कैंसिल आउट कर दीजिए तो डी क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q माइनस पी हो जाएगा। यहाँ पे इसको इसे रख दीजिएगा। ठीक है, तो अब p माइनस क्यू डिवाइड बाई q माइनस पी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, q माइनस पी डिवाइड बाई p माइनस क्यू। ठीक है, तो अब क्या है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कैंसिल होंगे तो माइनस एक हो जाएगा, क्योंकि ऊपर माइनस कॉमन लेंगे तभी p माइनस क्यू ऊपर आएगा, तो माइनस जो कॉमन आप लिए हैं वो माइनस बच जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार d की वैल्यू क्या आई, माइनस वन आई। तो ये चीज़ आप थोड़ा समझ रहे होंगे, सर हमें बताएं कि ये मल्टीप्लिकेशन जब उधर गया है तो डिवाइड क्यों हो गया है, ये चीज़ आपको थोड़ा जानना था। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम बताना चाहेंगे यहाँ पे क्यों ऐसा होता है। मान लीजिए 2x इक्वल टू 4 है और हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम सीधे इधर क्या भेज देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। उसका रीज़न क्या है, ध्यान से देखिए, ऐसे हम सारी रीजन्स को बताएंगे। तो इसका रीज़न क्यों है, क्यों हम डिवाइड करते हैं, हमें x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू हमें तभी मिलेगी जब यहाँ सिंगल x रहेगा, तो सिंगल x रखने के लिए दो को हटाना पड़ेगा। दो कैसे हटेगा, दो जोड़ देंगे तो दो हट जाएगा, नहीं हटेगा। दो घटा देंगे तो दो हट जाएगा, नहीं हटेगा। दो का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो दो हट जाएगा, नहीं हटेगा। क्या क्या रीजन से दो हटेगा, तो डिवाइड करने से ही दो हटेगा। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग टू बोथ साइड्स, यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग टू बोथ साइड्स। इसको हिंदी में लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, दो का दोनों पक्षों में भाग देने पर। तो दो का भाग देंगे यहाँ, तो यहाँ भी दो का भाग देना पड़ेगा, तो ये दो कैंसिल हो गया, तो x बराबर क्या आया, 4/2। तो इतना स्टेप हम नहीं लिखते हैं, बस इतना लिखते हैं कि 2 को हम इधर किए तो यहाँ पे डिवाइड हो गया। देखो x इक्वल टू डायरेक्ट, ये एक स्टेप डायरेक्ट होता है, ये तब डिवाइड हो जाता है। समझ में आ गई बात, ये क्यों हुआ, ये क्यों होता है, डिवाइड क्यों होता है, आप समझ में। हर मैथमेटिक्स का हर टर्म को मैं एक्सप्लेन करूंगा क्यों होता है, हर चीज़ का रीजन एक नया वे से आपको हम मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे इस प्लेटफॉर्म पर। इसलिए इसको जरूर शेयर सब्सक्राइब करिए, मोटिवेट करिए। ठीक है, ये चीज़ जो आप कहीं नहीं पाए रहेंगे उनको यहाँ पे आपको बताया जाएगा। आपके अंदर मैथमेटिक्स का जो रुचि है उसको हम बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है, केवल क्वेश्चन से नहीं लगाएंगे। इस प्रकार डी की वैल्यू 1 आपको मिल गई। ठीक है, अब हमको ए की भी वैल्यू चाहिए, बिना ए और डी की वैल्यू से हम p प्लस क्यू टर्म नहीं निकाल पाएंगे। तो ए की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू को किसी भी एक समीकरण में क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे। ठीक है, डी की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में, चाहे 1 में चाहे 2 में, किसी में पुट करेंगे तो हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टर्म क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसको हम ऊपर बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे हम टर्म क्या लिखेंगे, यहाँ ध्यान देखिए दीजिएगा, पुटिंग, यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। इसको हिंदी में अगर लिखें तो क्या कहेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, हिंदी में अगर लिखेंगे तो आप लिखेंगे क्या, डी का मान समीकरण 1 में डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या लिख दें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन
फर्स्ट। तो डी का मान किसी एक समीकरण में आप रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, a प्लस पी माइनस वन, यहाँ डी की वैल्यू क्या लिखेंगे, -1 इजिकल टू क्यू। ये तो क्लियर है। अब यहाँ पे आपका माइनस यहाँ आ जाएगा, तो इस माइनस का अंदर गुणा कर दें तो सीधे आप ऐसे लिख सकते हैं a माइनस पी माइनस वन इजिकल टू क्यू। तो a इजिकल टू क्या मिलेगा, q, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, q प्लस पी माइनस वन। ये हो गया आपका a का मान, ये सॉरी आपका ये a का मान हो गया q प्लस पी माइनस वन। इस प्रकार आपने क्या देखा, a और d इन दोनों का मान निकल गया। अब आपका p प्लस क्यू पद आपको मिल जाएगा। कैसे निकालेंगे उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं। नाउ सॉरी, तो हम यहाँ पे लाते हैं, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ लिखेंगे क्या, अब हमको क्या निकालना है, p प्लस क्यूआ टर्म निकालना है। तो p प्लस क्यूआ टर्म हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो p प्लस क्यूआ टर्म आपको कैसे मिलेगा, a प्लस p प्लस क्यू माइनस वन। जो भी निकालना है टर्म n के जगह पे लिख देते हैं इंटू डी। अब a और d की वैल्यू पुट करें, a की वैल्यू क्या है, p प्लस क्यू माइनस वन। अब फिर d की वैल्यू पुट करें, p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी का मान क्या है, माइनस वन, ठीक है। अब इसको देखें, अब इस चीज़ को हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए। अब इस चीज़ को हम जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, p प्लस क्यू माइनस वन। इस माइनस को अंदर जब भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस p माइनस क्यू प्लस वन। अब देखिए p से p कटा, q से q कटा, 1 से 1 कटा, क्या आ गया आपका, 0। इस प्रकार से आप अगर कोई भी टर्म ऐसे पूछ देता कि अगर mth टर्म n हो, nth टर्म m हो, तो प्रूफ दैट m प्लस nth टर्म इक्वल टू 0, ऐसे पूछ सकता है कि mवां पद n हो, nवां पद m हो, तो सिद्ध कीजिए कि m प्लस nवां पद 0 होगा। या इसी तरह से क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है कि pवां पद q है, qवां पद p हो, तो सिद्ध करिए p प्लस qवां पद 0 होगा। क्वेश्चन को किसी भी तरह से घुमाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए हमने इसको बता दिया, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अब इससे छोटा नहीं हो सकता है और पूरा क्वेश्चन इसमें एक ही बार में तभी आएगा, ठीक है। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी दिक्कत होगी, ज़रूर बताइएगा। आप चाहें तो यहाँ पे इम्प्लाइज डेट का सिंबल लगा सकते हैं। जब दो बराबर चीज़ एक साथ चलती हैं इस तरह के इम्प्लाइज डेट का सिंबल लगा दिया जाता है, ठीक है ना। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इम्प्लाइज डेट का सिंबल या आर भी लिख सकते हैं, या भी लिख सकते हैं, हिंदी में कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब एक नया क्वेश्चन आपके सामने मिल गया है, ध्यान से देखिएगा। यदि 2 प्लस के प्लस 3 कॉमा 3 के प्लस 1 एंड 5 के प्लस 3 आर इन एपी, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यदि तीनों एपी में है तो के का मान फाइंड करना है। एक अलग तरीके का क्वेश्चन है, मोस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी है इसको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछने का, इसलिए ज़रूर आप देखिएगा। अगर ये एपी में हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, समान होगा। इनका जो सार्वंतर है वो क्या होगा, समान होगा। ये तो बिल्कुल क्लियर है, इसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। अगर ये एपी में है तो इनका सार्वंतर, जिसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, वो समान होगा। कॉमन डिफरेंस कैसे प्राप्त करते हैं, आप पुरानी कहानी को एक बार दोहराइए कि हर दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो उनको कॉमन डिफरेंस मिल जाता है। अगर एपी में है तो उसका समान होगा, कोई भी दूसरा पद को पहले पद से आप घटाएंगे। तब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखेंगे क्या, गिवन इक्वेशन या दिया गया समीकरण, ठीक है। अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो रही हो अब जरूर बताइएगा, या लैंग्वेज प्रॉब्लम या कोई भी लिखने में प्रॉब्लम
यह चीज़ें क्लियर ना होने पे आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर दूर किया जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे क्या सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखेंगे क्या गिवन टर्म, गिवन टर्म इसको हिंदी में लिखेंगे क्या दिया गया पद। ठीक है, यही ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पढ़ाया जा रहा है। दिया गया पद, इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ हर बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी, हिंदी मीडियम वाले हैं, इसलिए सबके लिए बेनिफिशियल होगा। इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश समझ जाएंगे तो उनके लिए आगे पढ़ने में बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए टर्म क्या क्या दिया गया है आपका 2k+3 दिया गया है, फिर कामा करके 3k+1 दिया गया है, फिर कामा करके 5k+3 दिया गया है। ठीक है, एपी में है। ठीक है, अगर ये एपी में है तो माना कि दिस इज T1, ठीक है, दिस इज T2। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए क्वेश्चन लगाने के प्रोसेस को समझिए। यहाँ पे लेट का मतलब यहाँ पे माना कि में क्या लिख सकते हैं T1 = 2k+3, यहाँ पे T2 = 3k+1 और T3 = 5k+3। ठीक है, यही सारी T1 T2 T3 तीन टर्म दिए हैं। ठीक है, ये तीनों आपके एपी में हैं। इफ इन एपी यहाँ पे लिखेंगे इफ इन एपी, यदि ये एपी में है। ठीक है, यदि इन एपी, अगर ये एपी में है तो इसका क्या है, इसका टर्म एंड कंडीशन क्या है T2 - T1 = T3 - T2। यही है रूल आपका ना। कोई भी पद उठाइए उसके पहले पद से उसको सब्ट्रैक्ट करिए, अगर ये एपी में है तो जरूर जो है इक्वल होंगे। ठीक है, जरूर ये दोनों कॉमन डिफरेंस क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से चीजें समझ में आ रही होंगी आपको कि ये T1 T2 T3 है, तो कोई भी दूसरे पद में से पहला पद आपको क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना, दोनों बराबर होने चाहिए। तो उसी को टर्म को हम लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, हम इसको आगे लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए वैल्यू पुट करिए। T2 क्या है 3k+1 है, और T1 क्या है 2k+3 है। फिर यहाँ देखिए T3 क्या है 5k+3 है, और T2 क्या है आपका 3k+1। अब वैल्यू देखिए यहाँ पे 3k+1 माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2k-3। फिर देखिए 5k+3 है, 5k+3 -3k-1। ठीक है, 5k+3 -3k-1। अब यहाँ पे देखिए तो 3k में से 2k सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये k हो जाएगा। यहाँ पे -3 है, +1 है तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। +1 -3 में से 1 जाएगा तो -2 हो जाएगा, माइनस का सिंबल अधिक हमने रख दिया। यहाँ पर देखिए 5k और -3k, तो 5 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2k हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है माइनस है, तो हमेशा प्लस माइनस है तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो 3 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। प्लस का सिंबल अधिक है तो प्लस लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर 5 3 2k, अब प्लस माइनस -3 में से 1 जाएगा तो 2, अब प्लस का सिंबल अधिक है तो प्लस लगा दिया, माइनस का सिंबल अधिक है तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, माइनस लगा दिया। अब इसी चीज़ को हम अन्य रिप्रेजेंट कर सकते हैं, +2 इधर ला लीजिए, तो यहाँ +2 इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और 2k इसको आप उधर कर दीजिए तो यहाँ -k हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए चीज़ों को। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, 2k में से k जाएगा तो k बच जाएगा, 2k में से k जाएगा तो क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -4। इस प्रकार जो k की वैल्यू आई वो क्या आई, -4 आई। तो अगर मान लीजिए एग्जाम हॉल में आपने बैठा है और आपने k की वैल्यू निकाल दिया, तो ये अंदर कॉन्फिडेंस कैसे हो कि हमारा आंसर सही है, कॉन्फिडेंस लाने के लिए इसका वेरिफिकेशन कैसे करेंगे उसको भी ध्यान से देखिए। ठीक है, इसका देखिए वेरिफिकेशन कैसे हो रहा है। पहले हम क्वेश्चन को लोड करते हैं, क्वेश्चन क्या था। अब हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, वेरिफिकेशन बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा।
ठीक है, वेरिफिकेशन इसका हम बताने जा रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने आंसर सही किया है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको आप बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। T1 क्या है, 2k+3 है, तो यहाँ पे जब k की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, -4+3, तो कितना आया ये, -8 आया, अब +3 तो क्या आया, -5 आ गया, -5 आ गया ना। अब फिर T2 आप निकालिए, T2 क्या है आपका, ध्यान से देखिए, 3k+1 यानी कि 4×3=12, -12+1 तो कितना होगा आपका, -11। इसी प्रकार T3 अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 5×4=20, तो -20+3 कितना होगा, -17, ये हो गया -17। ठीक है, इस प्रकार आपके तीनों पद आपके मिल गए। क्या क्या मिले आपके, आपके जो सीरीज मिली वो कौन कौन से मिली, ध्यान से देखिए, -5, -11, -17। तो क्या देखिए ये आपके प्रोग्रेशन में है, क्या ये सीरीज में है। तो अगर इसमें हम -4 ऐड करें, -6 अगर ऐड करें तो -6 ऐड करेंगे तो -11 होगा, फिर इसमें -6 ऐड करें तो क्या होगा, -17 होगा। इस प्रकार ये जो आपको मिला वो एपी में है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि के की वैल्यू -4 क्या है, सही है। इसमें किसी भी तरह का संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे आप के की वैल्यू इसमें किसी जगह आप पुट करके देख लीजिए, क्या के की वैल्यू बराबर आ रही है, अगर आ रही है तो ठीक है, नहीं आए तो नहीं, ठीक है। कहीं भी आप प्रूफ करके आपको जानकारी ले सकते हैं कि आपका दिया गया क्वेश्चन सही है कि गलत है। बहुत लोग आंसर का मिलान करते हैं, पीछे आंसर दिया होता है उसका मिलान करते हैं, अगर उसमें आपका क्वेश्चन आंसर नहीं आता और बहुत लोग को नींद नहीं लगती है कि कहाँ से गलती कर दिया, आंसर नहीं आया। हो सकता है आंसर आपका मिसप्रिंट हो या छापने वाले ने कहीं गलती से छाप दिया हो, तो आप उसको लेकर के परेशान ना होइए। सिंपल सा मैटर है, आप यहाँ से उसको वेरीफाई कर लीजिए, चाहे कहीं से भी वेरीफाई कर लीजिए। अगर आपका आंसर सही आ रहा है तो सही है, नहीं सही आ रहा है तो नहीं सही है, बस सिंपल सा बात हो गई। ठीक है, इस प्रकार ये भी क्वेश्चन आपको फिनिश हो गया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, ए के किस मान के लिए a+4 और 3a किसमें है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, ये क्वेश्चन आपके लिए, आप इसको जरूर सॉल्व करिएगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, तभी हमें याद रहेगा कि हाँ आप भी पढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो हम और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए लाएंगे, अपलोड करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सिद्ध करें कि प्रूव दैट a-b का होल स्क्वायर, a² + b² एंड a+b² एपी में है। तो सिंपल से मैटर है, आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। इसका हम हिंट दे रहे हैं, आप इसको देखिएगा। मान लीजिए ये आपका क्या है, T1 है, ये T2 है, ये T3 है। अगर ये पी इन एपी, अगर ये एपी में है तो, यदि एपी में है ये, तो क्या इसका टर्म एंड कंडीशन होगा, T2 - T1 = T3 - T2। ऐसा करेंगे, देखेंगे क्या दोनों साइड बराबर आ रहे हैं। अगर दोनों साइड बराबर आ रहे हैं तो आप निसंदेह लिख सकते हैं कि एपी में है। अगर ये दोनों साइड बराबर नहीं है तो आप इनको एपी में नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो आप इसको स्वयं कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। इसको एपी में टेस्ट करना है कि एपी में है कि नहीं है, इसको आप स्वयं सॉल्व कर सकते हैं। T2 और T1 को ऐसे पुट करके आप इसकी वैल्यूज को स्वयं फाइंड कर सकते हैं, जानकारी में ले सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो हम इससे ज़रूर कंसिडर करिएगा। वैसे थोड़ा बहुत हिंट हम आपको दे रहे हैं। T2 - T1 है, तो T2 क्या है आपका, a² + b²। T1 क्या है, a - b का होल स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ a - b। फिर क्या है आपका T3 - T2, तो T3 आपका क्या है, a + b का होल स्क्वायर है, a + b का होल स्क्वायर, माइनस T2 क्या है, a² + b²। यही है ना आपका, ध्यान से देखिए। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या होगा, a² + b²। ये माइनस को a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab होता है। यही होता है ना, a - b का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए, इसको भी ओपन करिए, a² + b²।
प्लस 2ab। ठीक है, आप कहेंगे सर कि यह ब्रैकेट लिए हैं एकदम बिल्कुल इमरजेंसी में, यहाँ आपने ब्रैकेट नहीं लिया क्यों, वैसे ही ओपन कर दिया डायरेक्ट। इस बात को ध्यान रखिएगा, जब इस पर कोई चिन्ह ना हो, ब्रैकेट के बाहर कोई भी तरह का सिंबल ना हो तो प्लस मान लेते हैं, और प्लस होने के कारण हम पूरा बिना बिना किसी तरह के कंडीशन के, बिना ब्रैकेट के हम लिख सकते हैं। अगर प्लस सिंबल है तो, नहीं है तो नहीं लिख सकते। देखिए यहाँ माइनस है तो T2 को यहाँ ब्रैकेट में लिखना बहुत जरूरी, माइनस के बाद ब्रैकेट का प्रयोग बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। माइनस अब हटेगा अंदर, ये ब्रेक कर, ये टूटेगा ब्रेक, तो इस दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये और ये और ये और ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पर भी देखिए माइनस जब अंदर जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर क्या हो गया आपका 2ab, ये और ये और ये और ये प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और बचा क्या, 2ab इज इक्वल टू 2ab। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, हैंस प्रूव्ड, ये सिद्ध हो गया कि दोनों क्या हैं, AP में हैं। ठीक है, अब ऐसे दो चीज़ों को एक साथ लेके जब जाएंगे तो यहाँ पे जरूर आप इम्प्लाइड दैट का सिंबल लगा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप इम्प्लाइड दैट का सिंबल जरूर लगा दीजिएगा। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं कोई क्वेश्चन है कि नहीं। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम हट जा रहे हैं पूरी फाइनली। अगर कहीं से कोई दिक्कत आ रही है बेटा तो आप जरूर इसको आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जरूर हमसे पूछिएगा, उसका रिप्लाई जरूर आपको मिलेगा। ठीक है, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है पीथ क्यूथ एंड आर्थ टर्म्स ऑफ एपी आर ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली क्रम से हैं, प्रूव दैट पी बी माइनस सी क्यू सी माइनस ए प्लस आर ए माइनस बी। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, हम इसको लगाने का पूरी तरीके से आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे। देखिए इसके स्टेप्स क्या होंगे, पहले इस चीज़ को ध्यान दें। डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से इसको पहले आप दिमाग में इमेजिन करिए कि इसको हम कैसे सॉल्व करें। आपका पी यू क्यू और आर टर्म दिया हुआ है ए बी सी, सीधी सीधी बात है कि जो कंडीशन दिया है उसके अनुसार चलना शुरू कर देते हैं। तो पी क्यू आर और ए बी सी में हमें तीन एक क्या मिल जाएंगे, तीन समीकरण मिल जाएंगे। ठीक है, पी क्यू आर और ए बी सी में तीन इक्वेशन मिल जाएंगे। ठीक है, फार्मूला यूज करने पर। अब उसमें हमें फिर इस टर्म को लाना है, तो पहले हम ये देखेंगे कैसे हमको संबंध मिल रहे हैं और फिर उन संबंधों से हम कैसे इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले जो क्वेश्चन के कंडीशन के अनुसार जो कहा गया है, पहले वो प्रोसेस तुरंत हम अपना लेते हैं। ये कहा जा रहा है कि पी क्यू आर टर्म ए बी सी हैं, ये तो दे दिया पी क्यू आर टर्म क्या है, लेकिन ये नहीं दिया कि इसका इस जो आपकी सीरीज है इसका फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, ये नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इनको जरूर मानते हैं कि फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। जब तक फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमको नहीं मालूम चलेगा तब तक बच्चे हम बिल्कुल भी क्वेश्चन के अंदर इंटर नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन के अंदर इंटर कर रहे हैं तो हम मान लेंगे कि फर्स्ट टर्म ए है, कैपिटल ए मानेंगे क्योंकि स्मॉल ए ऑलरेडी दे चुका है, इसलिए कैपिटल ए मानेंगे, और जो कॉमन डिफरेंस है उसको कैपिटल डी मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में, ध्यान से देखिएगा, लेट मतलब माना कि फर्स्ट टर्म इसका क्या है, माना कि इसका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है आपका ए है, और कॉमन डिफरेंस, देखिए कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सार्वंतर होता है। कॉमन डिफरेंस आपने क्या माना है, कैपिटल ए, फर्स्ट टर्म इसका कैपिटल, कॉमन डिफरेंस हमने इसको डी मानेंगे, क्या मानेंगे, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कैपिटल डी मानेंगे, यहाँ फर्स्ट टर्म क्या मानेंगे, कैपिटल ए मानेंगे। इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, अगर टर्म पहले से यूज हो गए हैं तो हम चेंज कर देंगे मानने में। ठीक है, फर्स्ट टर्म जरूर माना जाता है, कॉमन डिफरेंस जरूर माना जाता है, अगर इस तरह का क्वेश्चन में न दिया हो तब। बिना फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का कोई भी संबंध आप लिख ही नहीं सकते। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पे लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पूरा हम नहीं लिख रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन के अनुसार क्या है आपका, पीवा पद ए है, पीवा पद ए का मतलब ए प्लस, देखिए फिर से
हमें कैपिटल ए यूज करना है, ध्यान दीजिएगा इस पर। ए प्लस पी माइनस वन, पीवा पद क्या है, ए है। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसका जो पीवा पद क्या है, ए है, तो ए और डी को तो यूज करेंगे ही करेंगे। इसी प्रकार सेकेंड कंडीशन के अनुसार देखेंगे, सेकेंड कंडीशन के अनुसार क्या है, इसका क्यूवा पद बी है, क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्या है, बी। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये सब इंटू है, इसका पीवा पद ए, क्यूवा पद बी और आरवा पद क्या है, सी है। ध्यान से देखिएगा, अकॉर्डिंग टू थर्ड कंडीशन तो क्या हो जाएगा, ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू सी। इस प्रकार आपने तीनों कंडीशन को आपने लिख दिया। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकेंड, दिस इज इक्वेशन थर्ड। ये तीनों चीज आपने क्वेश्चन के अनुसार लिख दिया। तो अब आप यहाँ पे ये देखें कि हमें अब प्रूफ क्या करना है। प्रूफ करना है हमें b माइनस सी, हमको किसी भी हाल में b माइनस सी लाना है। तो b माइनस सी हमको कैसे मिलेगा, हाँ एक संभावना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें तो b माइनस सी मिल जाएगा। तो इसके साथ साथ है आपके साथ क्या, p, तो b माइनस सी का जो हमें एक क्वेश्चन इक्वेशन मिलेगा उसी में p का गुणा कर देंगे। जब हम p का गुणा कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो पूरा टर्म हमको मिल जाएगा। ठीक है, जब हम p का मल्टीप्लाई कर देंगे b माइनस सी में तो हमको ये पूरा टर्म मिल जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग इसको, इसी के अकॉर्डिंग इसको, तीनों को फाइंड करके ऐड करके देखेंगे क्या जीरो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो जैसे ही आप क्वेश्चन के अनुसार एक स्टेप बढ़ेंगे, आपको अगला स्टेप स्वयं इसी से निकालनी है। ठीक है, तो हमें b माइनस सी फाइंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 2 माइनस 3। ठीक है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 क्या करने पर, घटाने पर। यहाँ पे लिखेंगे क्या, आगे बढ़ते हैं हम आगे, b माइनस सी हमको मिल जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, सब्ट्रैक्टिंग, क्या सब्ट्रैक्टिंग, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 3। हम 2 में से 3 क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमको मिलेगा क्या, ध्यान से देखिएगा, a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी माइनस, ध्यान से देखिएगा क्या है, a प्लस आर माइनस वन इंटू डी, और फिर क्या है आपका b माइनस सी। जैसे हमने कंडीशन रखा उसी तरह सब्ट्रैक्ट किया, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3, ये 2 है, 2 में से 3 को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, दोनों साइड में मिल गया आपको चीजें। तो आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसका दूसरा तरीका लिखने का। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें हम, a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, जब यहाँ आगे बढ़ेंगे तो माइनस ए होगा और फिर माइनस आर माइनस वन इंटू डी, फिर क्या है b माइनस सी। अब यहाँ से a और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, d कॉमन लेंगे तो क्या होगा, q माइनस वन माइनस आर प्लस वन b माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ से एक और एक भी कैंसिल हो गया तो क्या मिला, q माइनस आर इंटू डी, फिर क्या मिला, b माइनस सी। आप इसी को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, इसी को आप लिख सकते हैं क्या, b माइनस सी, b माइनस सी इज इक्वल टू क्यू माइनस आर इंटू डी। इसमें बताइए किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ हम पूरे टर्म में देखें क्या हमने प्रोसेस किया है, बस हमने दोनों समीकरण क्वेश्चन के अनुसार बनाया। b माइनस सी हमने क्वेश्चन के अनुसार लिया कि 2 में से 3 को ही सब्ट्रैक्ट करना, हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। लास्ट में हमको एक टर्म मिला b माइनस सी इक्वल टू क्यू माइनस आर इंटू डी। आप कहेंगे सर आपने इसको इधर और इसको उधर क्यों किया है, रीजन बताएं। तो इसके इसलिए किया है कि b माइनस सी का हमें मान मिल जाए, इसी में हम p का गुणा करके जो भी क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, जो भी हमें कंडीशन प्रूफ करना है, उसका एक टर्म हम निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन क्या था,
क्वेश्चन था ये P, यानी कि B माइनस सी में हमको क्या करना है, P का मल्टीप्लिकेशन करना है। तब यहाँ ऊपर चलिए, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग P। यहाँ पे क्या करने पर, मल्टीप्लाइंग P, हमने क्या किया, P का क्या किया, गुणा करने पर, बोथ साइड्स, दो का दोनों पक्षों में क्या करने पर, गुणा, P का दोनों पक्षों में क्या करने पर, गुणा करने पर। लिख सकते हैं P का दोनों पक्षों में गुणा करने पर। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, P का दोनों पक्षों में गुणा करने, मल्टीप्लाइंग P बोथ द साइड्स। तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, P B माइनस सी, और यहाँ पे क्या मिलेगा, P Q माइनस R इंटू डी। ठीक है, अब यहीं से हम बाकी के टर्म हम निकाल लेंगे बिना कुछ सॉल्व किए। देखिए कैसे, ठीक है, यही चीज थोड़ा सा अलग होगी आपका इस प्लेटफॉर्म पे मैथमेटिक्स पढ़ने और पढ़ाने का तरीका। ठीक है, यहीं पे हम डायरेक्ट इसी तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे, वो ऐसे ही देखिए हमको क्या क्या निकालना है, पहले उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन में देख लेते हैं हमें क्या क्या निकालना है। क्यू सी माइनस ए और आर ए माइनस बी। ठीक है, हमको क्या निकालना है, क्यू सी माइनस ए। तो क्यू सी माइनस ए हमको निकालना है, ध्यान से देखिएगा, हम क्यू सी माइनस ए निकालना, हमें क्या निकालना है, क्यू सी माइनस ए। सिमिलरली, इसी प्रकार, इसको क्या लिखते हैं हिंदी में, इसी प्रकार, इसको हिंदी में हम क्या लिखते हैं, इसी प्रकार, सिमिलरली। अब इसको हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पर P है तो यहाँ पर P रहा, यहाँ पर Q है तो यहाँ पर Q हो जाएगा, यहाँ पे B है तो यहाँ पे Q है, यहाँ पे C है तो यहाँ पे क्या है, R है। यानी कि यह टर्म बढ़ गया। टर्म कैसे बढ़ गया, यहाँ पे रफ में लिख सकते हैं, A की जगह पे क्या हो गया आपका, देखिए, अगर ध्यान से देखिएगा, अगर B के जगह पे Q हो गया, B के जगह पे Q हो गया और C के जगह पे R हो गया, ठीक है, B के जगह पे Q, C के जगह पे R, तो A के जगह पे क्या होगा बताइए, सीधी सी बात है, P हो जाएगा। तो ये तो टर्म हमको यहीं से मिल गया। ठीक है, A के जगह पे P लिखना है, B के जगह पे Q, C के जगह पे R, तो A के जगह पे क्या लिखना है, P लिखना है। इसी के अनुसार हम यहाँ पे लिख देंगे Q, C के जगह पे क्या लिखना है, R, और फिर देखिए C के जगह पे R हो गया और A के जगह पे क्या है, P, यहाँ पे P लिख दिया और D तो कॉमन ही रहेगा। इस प्रकार डायरेक्ट क्यू सी माइनस से आपने निकाल दिया। अब तीसरा जो टर्म है उसको भी आप निकाल दीजिए। ठीक है, ठीक है, सिमिलरली फिर लिख दीजिए, सिमिलरली, यानी कि इसी प्रकार। ठीक, आर ए माइनस बी है ना, तो आर जो यहाँ पे है वो टर्म यहीं पे होगा, ए के जगह पे क्या होगा, पी, और बी के जगह पे क्या होगा, क्यू। यहाँ पे देखिए बी के जगह पे क्या है, क्यू है। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, डी। इस तरह से तीनों समीकरण आपने आसानी से प्राप्त कर लिया। ठीक, अब तीनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। ये तीनों क्वेश्चन आपके क्या होंगे, फाइंड हो गए। ठीक है, आप देख सकते हैं आसानी से आपको समझ में आ गई होगी। ये तीनों इक्वेशन 4, 5, 6 आपको क्या हो गए, मिल गए। अब सबको ऐड कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे अब आगे बढ़िए, यहाँ पे आगे बढ़िए, यहाँ पे अब लिखिए क्या, एक टर्म लिखिए, एडिंग। एडिंग का मतलब क्या होता है, जोड़ने पर। इक्वेशन 4, 5 एंड 6, 4, 5 और 6 को क्या करने पर, जोड़ने पर। तो तीनों को जोड़िए, देखिए क्या मिल रहा है हमको। अब तीनों को जोड़िए, तीनों को जोड़िए, यहाँ पे आप लिखिए क्या, पी बी माइनस सी इज इक्वल टू क्या है, पी क्यू माइनस आर इंटू डी प्लस, ध्यान से देखिएगा, फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस क्या है, क्यू सी माइनस ए
तो यहाँ पे प्लस क्या होगा, क्यू आर माइनस पी इंटू डी। फिर यहाँ तीसरा टर्म देखिए, यहाँ पे तीसरा टर्म हम मारते हैं केस पर, ऐसे करते हैं। यहाँ पे तीसरा टर्म हम लेते हैं, यहाँ पे नहीं, यहीं पे लेते हैं। यहाँ पे प्लस आर ए माइनस बी, तीनों हमने ऐड किया। अब यहाँ भी प्लस किया, क्या, आर पी माइनस क्यू इंटू डी। ठीक, तो हमें सिद्ध करना यही पी बी माइनस सी क्यू सी माइनस ए आर ए माइनस बी, तीनों का जो एडिशन है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। इसी को हमें 0 के बराबर शो करना है, दिखा देना है। हम डी को सम में से कॉमन ले लेते हैं। डी को हम यहाँ पे क्या कर लिया, सम में कॉमन है, सम में कॉमन ले लिया, और पी का अंदर सम में अंदर गुणा कर दिया। क्या हो गया, पी क्यू माइनस पी आर। हमने डी को बाहर कर लिया, पी का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। फिर डी को बाहर कर लिया, क्यू का अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, क्यू आर माइनस पी क्यू। फिर डी को बाहर कर लिया, आर का अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, आर पी माइनस आर क्यू। ठीक, सबको आप एक साथ छोटे कोष्टक में ले सकते हैं, बड़े कोष्टक की यहाँ पे जरूरत नहीं है। अब देखिए, क्या ये सारे टर्म आपस में कट रहे हैं, जरूर कटेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पी क्यू माइनस पी क्यू, पी आर प्लस पी आर प्लस क्यू आर माइनस आर क्यू। यहाँ पे क्या हो गया, डी में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, 0। इस प्रकार आपका ये क्या मिल गया, ये आपका क्या मिल गया, लेफ्ट हैंड साइड मिल गया। लेफ्ट हैंड साइड मिल गया ना, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या, यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, हैंस प्रूव्ड। यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, हैंस प्रूव्ड। इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, क्या चीज, सिद्ध हुआ। इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, सिद्ध हुआ, या लिख सकते हैं इति सिद्धम, कुछ भी लिख सकते हैं। संस्कृत में भी लिख सकते हैं इति सिद्धम, उर्दू में भी कुछ जानते हो तो लिख दीजिएगा। ठीक है, कुछ भी भाषा में लिख दीजिएगा, हैंस प्रूव्ड। ठीक, इस प्रकार से आपने क्या देखा कि इतने बड़े क्वेश्चन को बहुत इजी वे में एक प्रोसेस के थ्रू सॉल्व करना है। क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया है उस कंडीशन को हम पहले देखेंगे, कंडीशन क्या है। कंडीशन जब हमको समझ में आ जाए तो पहले उस कंडीशन को लिख दीजिए। उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, जो प्रूफ करना है उसमें जाइए और उसकी एक एक टर्म को उठाइए कि क्या किया गया है इसमें, वही प्रोसेस आप कर दीजिए जो भी आपने इक्वेशन बनाया उसी में। तो फिर आपका जो प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, बस इसी के साथ इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एडिशन वाले फार्मूले को लेकर और फिर उसके क्वेश्चंस को लेकर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। देखिए, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही हो, बेटर लग रही हो, तो प्लीज़ इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट में लिखिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आपके लिए नए नए वीडियोज़ लाने के लिए। बस, धन्यवाद।